हेलो लर्नर्स, कैसे हैं सब। होपफुली ऑल विल बी राइट। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं, जियोग्राफी का लास्ट यूनिट है जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। क्लाइमेट क्या होता है और वेदर, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। जो डे टू डे कंडीशन होती है इससे वेदर बोलते हैं, और जो एवरेज निकाली जाती है ना एटलीस्ट 30 ईयर के बाद देखा जाएगा कि वहाँ पे फ़लाँ मंथ में कौन सा सीज़न होगा, तो वो क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन पे होती है और वेदर डे टू डे कंडीशन पे होता है, ठीक है। और हैज़र्ड्स कहते हैं मुश्किलात को, कि क्लाइमेट कैसी है और वो कैसे लोगों के लिए, उस इलाके के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। क्लाइमेट से कैसे लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट होती है, ये हमने देखना है आज। तो क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, कि कितनी गर्मी है और कितनी वहाँ पे ठंड है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितना पानी एवेपरेट होके जा रहा है ऊपर, कितनी हवा के अंदर नमी है, नमी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और फिर प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का आसमान से नीचे आना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बारिश की शक्ल में आए, रेन हो, स्नो हो, हेल हो। तो जब जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, आसमान से नीचे आ रहा है, किसी भी शेप में होगा, उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे प्रेसिपिटेशन। तो ये सब चीज़ें एक जगह के इन्वायरमेंट को अफ़ेक्ट करती हैं। तो अभी हम देखते हैं पहले एमसीक्यूज़, और जहाँ पे ये लफ्ज़ आएंगे फिर आपने यहाँ से इसका कंसेप्ट माइंड में रखना है। इसके अलावा विंड और विंड की डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जब हवाएं समंदर से जाएंगी लैंड की तरफ तो उस वक्त उनके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और जब लैंड से आएंगी सी की तरफ तो उनमें ह्यूमिडिटी कम होगी। तो साथ ही ये मॉनसून विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो भी सीज़नल विंड्स हैं, पीरियोडिक विंड्स हैं, जो कि 6-6 माह बाद जिनकी डायरेक्शन बदल जाती है और वो फिर हैवी रेनफॉल लाती हैं पाकिस्तान के अंदर। और सबसे ज़्यादा ज़िक्र भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही किया जाता है मानसून का। इस यूनिट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप इस डायग्राम को देखें। तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 23.5 नॉर्थ जोन में भी और सदर्न जोन में भी, दोनों में ना जो 23.5 ऊपर और नीचे दोनों साइड पे, ये वाला इलाका जो रेड वाला शो हो रहा है, जोन जो है, जोन कहते हैं इलाके को, जगह को। जो रेड जगह शो हो रही है ये कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन। तो जो कंट्री इस जगह पे आएंगे वो सारे गर्म तरीन इलाके होंगे, बहुत गर्म नहीं होंगे, 32 डिग्री तक उनका टेम्परेचर होगा। और वहाँ क्योंकि देखें सन रेज डायरेक्टली आ रही हैं तो यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो घने जंगलात होंगे, डेंस फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। और फिर ये तो नहीं है कि पूरे इस जोन में डेंस या एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, कुछ जगहों पे इसमें सहरा भी होंगे, कुछ जगहों पे ग्रास लैंड्स भी होंगे। तो ये सब चीज़ें इस इलाके में जो इक्वेटर के ऊपर नीचे जगह है ट्रॉपिकल जोन के अंदर होंगी। और पाकिस्तान ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा सा ऊपर है, वो आता है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन का मतलब है ऐसी जगह जो कि ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। अब पूरे का पूरा पाकिस्तान अगर आप उसका मैप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सारा पाकिस्तान ये ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन के अंदर है तो एक ही जगह पे है। तो वो उसकी हाइट वाइज ना जितना ऊंचा जाएगा टेम्परेट जोन में इतना ही वो ठंडा होता जाएगा, और जो नीचे होगा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन के करीब तो वो गर्म होगा। तो पाकिस्तान का जो नीचे हिस्सा है ट्रॉपिकल जोन को टच कर रहा है, वो इस पिक्चर में आप देखें वो कौन सा है, अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी वाली जगह के साथ जो ऊपर इलाके हैं वो गर्म होंगे, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की जानिब, ऊपर की जानिब बढ़ेंगे पाकिस्तान के मैप को देखते हुए, तो जो नादरन एरियाज़ होंगे वो क्योंकि ट्रॉपिकल जोन से ऊंचे हो जाएंगे तो वो क्या होगा, ठंडे होंगे। तो अब जितने इलाके हम मैप में देखेंगे, जितने भी इलाके जितने ऊंचाई पे जाएंगे वो सारे के सारे ठंडे, और जितने नीचे आएंगे यानी ट्रॉपिकल जोन के करीब करीब होंगे वो गर्म होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसमें देखें आप, स्टार्ट जहाँ ऊपर से मैंने दिखाया है पहले आपको, तो वो किस जगह से हो रहा है, जो ऊपर लॉन्गिट्यूड की लाइन है वो कौन सी लाइन को टच कर रहा है, और लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है, लेटी लेटी लाइंस, जो लैटिट्यूड लेटी लाइंस हैं जो कि
हॉरिजॉन्टल लाइन है उन सबको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो खड़ी लाइंस हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल एंड में जहाँ ब्लू पानी नज़र आ रहा है आपको, उसके साथ 24 लिखा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान लैटिट्यूड का नंबर कौन सा है, पाकिस्तान का 24 लैटिट्यूड में है। तो 24 से ऊपर जितना आगे जाता जाएगा, वो ऊपर देखें सबसे ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान की हाइट ख़त्म हो रही है, तो वो कौन सा है, 36 है। 36 से देखें थोड़ा सा ऊपर, ये किधर देखना है आपने, अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं। 36 है तो थोड़ा सा ऊपर है, तो 37 तक। तो पाकिस्तान 24 से 37 नादरन हेमिस्फेयर लैटिट्यूड में है। तो जितना ऊपर चला गया 23, एक 24 है, और फिर 24 से 37 तक जितना ऊंचाई पे गया, इतना ही जितना वो ऊंचाई पे जाएंगे इतना ही वहाँ पे मौसम ठंडा होता जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे मौसम चेंज होता जाएगा, क्लाइमेट वहाँ की चेंज होती जाएगी। यानी जितना ट्रॉपिकल जोन के करीब कोई चीज़ होगी वो गर्म, जितना वो ऊपर जाएगी इतनी ही वो ठंडी हो जाएगी। ये जनरल रूल आपने माइंड में रखना है। फिर इस इमेज में देखें, जो ग्रीन हिस्सा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है उसकी हाइट, और एंड में जो वाइट हिस्सा पाकिस्तान का शो हो रहा है वो 5000 मीटर से भी अबाव है। यानी जो हमारा कराची वाला हिस्सा है वो सतह समंदर के करीब है, और फिर सतह समंदर से जितना भी ग्रीन इलाका शो हो रहा है पाकिस्तान का, वो सारा पहले 1000 फिर 2000 मीटर। इसी तरह जब आप माउंटेनियस रीजन नादरन एरियाज़ में जाएंगे तो वो 5000 से भी अबाव हैं। तो जितना आप ऊपर जाएंगे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होती जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट कहीं पे भी सेम नहीं होगी, एक कंट्री के अंदर भी कहीं तो पहाड़ी इलाकों में हाईलैंड क्लाइमेट होगी, जो नीचे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे लो क्लाइमेट होगी, डेजर्ट्स में और तरह की बंजर ज़मीनों वाली क्लाइमेट होगी, और समंदर के पास कोस्टल या मैरीटाइम क्लाइमेट होगी। कोस्टल या मैरीटाइम क्लाइमेट का मतलब ये है कि वहाँ पे लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ चलेंगी। तो ये साथ साथ क्वेश्चन के मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़। पहला आपका एमसीक्यूज़ ये है कि कंटिनेंटल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। तो कंटिनेंटल इफ़ेक्ट का मतलब ये है, कंटिनेंट से बोलते हैं लैंड को, ज़मीन को ना, जो बड़ा मैस होता है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हों, तो उसका इफ़ेक्ट से का मतलब ये है कि लैंड मैसेज जितनी भी ज़मीन है वो दिन के वक्त गर्म हो जाती है और रात को ठंडी हो जाती है। तो कंटिनेंटल इफ़ेक्ट है क्या, ज़मीन का दिन के वक्त गर्म होना और रात को ठंडा होना, ऑप्शन ए। सेकंड आपका एमसीक्यूज़ है कि फ़्लड क्यों काज़िज़ होते हैं, सैलाब क्यों आते हैं। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या बनेगा, बी, के दरिया के किनारों से पानी का बाहर आ जाना। एम्बैंकमेंट्स क्या आता है, दरिया के किनारे। और थर्ड एमसीक्यू क्या है आपका कि टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर कौन सी है और ये कहाँ पे ज़्यादा प्रोनाउंस होती है, कहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में होती है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि एरिड रीजन कौन सा होता है। एरिड इलाका ऐसा होता है जहाँ पे 250 mm से कम बारिश हो, उसे एरिड बोलेंगे। और सेकंड में लिखा हुआ है हुमिड। तो हुमिड प्लेसेस कौन सी होती हैं, हुमिड रीजन वो होता है जहाँ पे 1000 से 2000 मिलीमीटर तक बारिश हो, वो कौन सा होगा, हुमिड, जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, और एरिड में कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिलीफ रेनफॉल कहाँ पे होती है। तो ये वैलीज़ में होती है, माउंटेन्स जहाँ पे आ जाते हैं हवा के आगे, तो वहाँ हवा माउंटेन के साथ टकरा के ठंडी, क्योंकि ठंड होती है माउंटेन के ऊपर, बर्फ़ होती है, तो उससे टकरा के उधर ही उसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर होती है वो बादलों की शक्ल में बरसना शुरू कर देती है। तो ये पहाड़ के साथ लाजमी इसको माइंड में रखें, रिलीफ रेनफॉल को। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ए, वैली फ्लोर पे ये होती है, पहाड़ के साथ ही। और नेक्स्ट पूछा गया है कि वेस्टर्न डिप्रेशंस, इसका मतलब ये है कि वेस्ट से आने वाली जो हवाएं हैं उनकी क्या ख़ास बात नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो बतानी है आपने। सबसे पहले तो वेस्टर्न जो डिप्रेशंस होंगे वो वेस्ट की तरफ से आएंगे, किधर आएंगे, ईस्ट वाली साइड पे। इनकी रुख कौन सा होगा, वेस्टर्न डिप्रेशन ऐसी विंड्स होती हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आती है, जो पाकिस्तान के वेस्ट में है, वहाँ से आती हैं। और किस तरफ रुख होता है उनका, ईस्ट की तरफ। तो पाकिस्तान के वेस्ट से आती हैं, रुख उनका ईस्ट की तरफ होता है। चूँकि एयर जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उससे हम बोलते हैं वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट वाली साइड से आ रही है तो हम बोलेंगे वेस्टर्न डिप्रेशन। तो ऐसी हवाएं जो कि सेंट्रल एशिया से आती हैं और वो पहाड़ों से टकरा के फिर वहाँ पे बारिश बरसाने का सबब बनती हैं,
और जैसे अगर वहाँ से हवाएं आएंगी तो हम हिमालयन हमारे माउंटेन्स उनको रोक देंगे, तो वो क्या करेंगी, फिर बारिश बरसाएंगी नादरन एरियाज़ में, प्लेन्स में, विंटर में। ठीक है, सारे इलाकों में ये बारिश बरसाती हैं सिवाय डेजर्ट्स के। और अगर वहाँ पे लो हाइट वाले माउंटेन्स हों तो फिर वो उनके ऊपर से गुजर जाएंगी ना, तो फिर वहाँ पे बारिश नहीं होगी। जहाँ पे हाइट वाले माउंटेन्स होंगे यानी कि नादर्न एरियाज़, वहाँ पे ये वेस्टर्न डिप्रेशन क्या करेंगे, बारिश बरसाएंगी। और ये होता है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आना चाहिए था। और सिक्स्थ आपका एमसीक्यूज़ ये है कि सी ब्रीज़ की वजह क्या होती है। इसकी मेन वजह यही है कि ज़मीन और पानी के गर्म होने में फ़र्क है। ज़मीन जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, लेकिन पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो दोनों में फ़र्क है। ज़मीन का मेन फ़र्क किसका है? लैंड के हीट अप होने में और कूल होने में। तो ये वजह है लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ की। ठीक है, मेन रीज़न क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। सेवन्थ एमसीक्यूज़ है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? ऐसी बारिश होती है जो कि ज़मीन जब जल्दी गर्म हो जाती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर समंदर से भी हवा ऊपर उठेगी, तो दोनों के अंदर नमी होगी। तो मेन रीज़न जो होगी, जब वो नमी वाली हवा जाके टकराएगी ठंडी हवाओं के साथ, तो वहाँ पे वो ठंडी हवा नीचे ज़मीन की तरफ आएगी और गर्म हवा ऊपर जाएगी। तो ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करती रहेंगी और एक ऐसी जगह पे पहुंचकर जहाँ पे बहुत ठंड होगी तो वो नमी से भरपूर जो हवा होगी वहाँ बारिश बरसाने का सबब बनेगी। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल इस वजह से होती है कि ज़मीन जब गर्म हो जाती है जल्दी, तो वो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नादरन एरिया से जो हवा आ रही होती है, ठंडे इलाकों से जो हवा होगी वो नीचे की तरफ आएगी। तो गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडी हवा नीचे आ रही है, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, एक दूसरे की जगह फिलअप कर रही हैं। और एक ऐसी जगह पर पहुँच के, क्योंकि इसके अंदर नमी भी है, जब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी हवा के अंदर कि वो उस मॉइस्चर को संभाल सके, तो वो वहाँ पे ठंडी हवा के साथ टकराने के बाद बरसना शुरू हो जाएगी। तो जो दो हवाओं के टकराने के बाद बारिश बरसाने का सबब बने कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो मेन रीज़न क्या है इसका? लैंड सरफेस का गर्म होना, क्योंकि पानी तो टाइम लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में भी। और आठवां एमसीक्यूज़ है आपका कि कोस्टल सिटी कौन सा नहीं है। कोस्टल सिटी वो होता है जो समंदर के साथ ना हो, तो वो कौन सा है? पेशावर, क्योंकि बाकी सारों के साथ तो अरेबियन सी है। और नाइन्थ पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट मूनसून विंड्स के बारे में ट्रू नहीं है। तो इसका ऑप्शन लास्ट डी है कि जो मूनसून विंड्स होती हैं ये लैंड से अरेबियन सी की तरफ चलती हैं विंटर के मंथ में, जो कि गलत है। 10th एमसीक्यूज़ है आपका कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे बारिश के लिए इनफ रेनफॉल नहीं होती। तो वो पहले भी मैंने बताया था, एरिड रीजन। एरिड रीजन वो है जहाँ पे 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, और ह्यूमिड रीजन में कितनी होती है? 1000 से 2000 मिलीमीटर तक। इसके अलावा सब ह्यूमिड रीजन में कितनी होगी? 500 से 1000 mm तक। इसी तरह सेमी एरिड जो होगा उसके अंदर 250 से 500 mm तक बारिश होती है, और सबसे कम जो बारिश होती है वो एरिड रीजन में होती है, और वो कितनी होती है? लेस दैन 250 mm, मतलब ना होने के बराबर, बहुत कम, जो कि कमी की वजह से वेजिटेशन नहीं हो पाएंगी वहाँ पे। तो तमाम एमसीक्यूज़ को मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि अगर एडिशनल क्वेश्चन कोई आता है चैप्टर के अंदर से जो कि आ सकता है, तो आप उसका आंसर भी इजीली लिख सकोगे। तो अच्छा खासा टाइम इस पे हो गया, अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पेज नंबर आर गिवन। तो सबसे पहले फ़र्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने क्लाइमेटिक जोन हैं। वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था, 4 तरह के हैं। कौन कौन से थे? एक पहाड़ी इलाके वाला था, उसकी क्लाइमेट और होगी, और कोस्टल एरिया की और होगी, डेजर्ट्स की डिफरेंट होगी, और जो प्लेन एरिया है उनकी डिफरेंट होगी। तो 4 है ना। अब चारों के अपने की डिफरेंसेस बताने हैं कि 2 क्या ख़ास ख़ास फ़र्क हैं।
तो जब भी क्लाइमेट का डिफरेंस बताना हो तो आप उसका टेम्परेचर का बता दें कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है और एयर प्रेशर कितना है, दोनों खसूसियात बताएंगे तो एक क्वेश्चन के अंदर ये सब की खसूसियात कवर हो जाएंगी। हाईलैंड क्लाइमेट का मतलब है माउंटेनियस रीजन, तो वहाँ पे वेरी कोल्ड टेम्परेचर विद लो ह्यूमिडिटी, यानी आप लिखेंगे इसकी एक खसूसियत क्या मैंने बता दी कि बहुत ठंड होती है लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है, नमी तो कम होती है ना क्योंकि पानी तो नहीं होता वहाँ पे। फिर मोर रेनफॉल, और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है? वो जो मैंने कन्वेक्शनल रेनफॉल का बताया था, गर्म हवाएं जब आती हैं नादर्न एरियाज़ की तरफ और नादर्न एरियाज़ से जब ठंडी हवाएं जाएंगी गर्म एरिया की तरफ, कन्वेक्शनल रेनफॉल जो बताया था। फिर लो लैंड क्लाइमेट में यानी प्लेन एरियाज़ में आ जाएंगे तो इसकी क्या ख़ास बात है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, दरमियाना। लो ह्यूमिडिटी क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, कोई समंदर नहीं है, और मॉडरेट रेनफॉल कितनी कैसी होगी, तीसरी खसूसियत बता रही हूँ, मॉडरेट रेनफॉल। डेजर्ट्स की 3 खसूसियात अगर लिखनी पड़ जाएँ तो आप क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, इट हैज़ भी कर सकते हो अगर अलग से पूछना पड़ गया तो, कि एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर है, बहुत गर्म, और लो ह्यूमिडिटी वहीं पे कम होगी जहाँ पे पानी ना हो, तो यहाँ पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो वेरी लो, सिर्फ लो नहीं, वेरी लो ह्यूमिडिटी होगी। और रेनफॉल क्या होगी, वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है, बहुत ही कम, ना होने के बराबर। जैसे मैंने पहले बताया कि 250 mm से भी कम बारिश होती है। और कोस्टल एरिया का कैसा होगा टेम्परेचर, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब दरमियाना, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, दरमियाना, यानी बहुत गर्म भी नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता डेथ्स हो रही हूँ, और ना बहुत ठंडा है कि आपको सर्दियों में स्वेटर वगैरह या बहुत हाई जैकेट्स वगैरह पहननी पड़े। तो ह्यूमिडिटी कैसी है, हाई। अब हाई क्यों है, क्योंकि वो समंदर के पास है तो समंदर से पानी इवेपरेट ज़्यादा होगा ना, तो हाई ह्यूमिडिटी है। और रेनफॉल का क्या होगा, रेनफॉल यहाँ पे मानसून की वजह से होगी, मॉडरेट रेनफॉल होगी, लेकिन रीज़न क्या होगी इसकी, मानसून रेनफॉल होगी सी के पास। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि डेजर्ट्स में एरिड क्लाइमेट, जो कि मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि क्या होता है, लो प्रेसिपिटेशन क्या था, आसमान से पानी का नीचे आना, तो पानी तो बहुत कम शक्ल में आता है, ना स्नो और ना ही बारिश, तो एक तो बहुत कम प्रेसिपिटेशन है, दूसरा जितने भी डेजर्ट्स एरियाज़ हैं ना वहाँ पे ड्राई और हॉट समर होते हैं, गर्म तो हैं ही हैं लेकिन बारिशें ना होने की वजह से हॉट भी हैं, ठीक है। और इसके बाद और दिन और रात का टेम्परेचर इसमें फ़र्क है अच्छा खासा, डस्ट स्टॉर्म चलते हैं वहाँ पे, मिट्टी से गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, और वो परमानेंट फ़ीचर है, यानी परमानेंटली वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। तो और विंटर कैसे होते हैं, विंटर कोल्ड हैं और बहुत कम टेम्परेचर होता है इसमें, मिनिमम अगर देखा जाए विंटर में तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। पोटोहार प्लेट्यू कैसे फार्मर्स के लिए चैलेंज है, तो इसका सबसे पहली रीज़न तो ये है कि इरेटिक रेनफॉल है। इरेटिक का मतलब होता है कि नॉट यूनिफॉर्म, जो कि बराबर ना हो, यानी कभी कम होती है बारिश और कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कम होगी तो फसलें पैदा ही नहीं होंगी, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लड आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि पानी की या तो कमी हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा फ्लड की सूरत में। और दूसरी क्या वजह है पोटोहार प्लेट्यू की कि क्यों यहाँ पे फार्मर्स के लिए ये जगह चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिससे क्रॉप्स को नुकसान होता है। इसके अलावा सॉइल इरोजन बहुत है। सॉइल इरोजन क्यों है, क्योंकि जितनी भी पोटोहार प्लेट्यू की ऊपर मिट्टी है वो गर्द से आई हुई है, डस्टी स्टॉर्म जो होते हैं ना उससे आई है, तो तूफ़ानों से आई हुई मिट्टी जब बारिश होती है तो बह के चली जाती है और फिर ज़मीन तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, उसमें गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो ये चीज़ें, और फिर पानी के जो रिसोर्सेज हैं, जो कि पानी फसलों को प्रोवाइड होना चाहिए, तो उनके मसाइल की वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तो आंसर लिखा हुआ है और बुक के ऊपर भी मार्क हुआ है, आप दोनों में से जो चाहें कर लें। तो जो बुक के ऊपर मार्क है वो 2-3 पेज पे 2-2 लाइनें हैं, तो वो सारी आपने तरतीब से मद्देनज़र रखनी है। तो पेज नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं पेज के अकॉर्डिंग करेंगे। और शार्ट 4 में क्या है, जो कोस्टल क्लाइमेट है पाकिस्तान की, वहाँ पे टेम्परेचर माइल्ड होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और ह्यूमिडिटी हाई क्यों है, जहाँ पे सी लेवल है, जहाँ पे पानी होगा तो वहाँ से पानी इवेपरेट होके जाएगा ऊपर, तो नमी तो बढ़ जाएगी हवा के अंदर,
तो हाई ह्यूमिडिटी होगी। और रेनफॉल कैसी है, मॉडरेट, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती। और इसके अलावा अगर दूसरे जितने भी क्लाइमेटिक जोन हैं उनको देखा जाए, जैसे कि नादर्न एरियाज़ हैं या पोटोहार प्लेट्यू हैं, तो उनका वहाँ पे जो बारिशें हैं वो ज़्यादा होती हैं इसकी निस्बत, और वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है। और बाकी इलाकों का जो विंटर है वो कोल्ड होता है, यानी ज़्यादा सर्दी होती है कराची की निस्बत, या कोस्टल एरियाज़ जितने भी उनकी निस्बत। और समर बहुत गर्म है कराची में या कोस्टल एरियाज़ में, मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। तो बाकी इलाकों में विंटर बहुत ही बहुत ठंड होती है। तो ये वेरिएशन है सिर्फ रेनफॉल के पैटर्न की वजह से, यानी बारिश में कमी बेशी की वजह से। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वो इलाके डिफरेंट क्लाइमेट के होंगे, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो यही हाल कोस्टल क्लाइमेट का है दूसरे इलाकों के लिहाज से। और बुक पे मार्क करना हो तो आप यूँ जिस तरह ब्रैकेट्स के अंदर है ऐसे ही लिखेंगे। पोटोहार प्लेट्यू को बहुत कम पानी मिलता है, और जब पानी कम हो तो जिस साल बारिशें कम हों तो फिर फार्मर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर क्या मुश्किलात आती हैं ये सारी पेज नंबर 86 पे भी हैं और 87 पे भी थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, वही जो चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ड्राट कहते हैं लंबे अरसे तक खुश्क साली को। तो अगर लंबे अरसे तक खुश्क साली रहे तब भी फार्मर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोस्टल क्लाइमेट, वही चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस कर ली कि सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़, तो ये दोनों सारा साल चलती रहती हैं, जिसकी वजह से, और ये क्यों होता है, समंदर के करीब होने की वजह से, और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो रेनफॉल यहाँ बहुत कम होती है। और इसका सारा मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ी बहुत रेनफॉल कहाँ से रिसीव होती है, कहाँ से आती है, वो वेस्टर्न डिप्रेशन से। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या था, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ठंडी हवाएं आती हैं, जब वो रुक जाती हैं माउंटेंस के ज़रिए, तो फिर वो हमारे कोस्टल एरियाज़ में बारिश बरसाने का सबब बनती हैं, वो जो ऑलरेडी MCQs में एक्सप्लेंड है। प्लीज़ 5th क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सी रीज़न्स हैं दरियाओं में सैलाब आने की। तो सबसे पहले तो मेन रीज़न यह है बारिश। अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो ज़ाहिर सैलाब आएगा। फिर दूसरी रीज़न क्या होगी कि जो हमारे दरिया हैं उनके किनारे बहुत ऊंचे नहीं हैं। तीसरी रीज़न क्या होगी, स्नो मेल्टिंग, जितनी भी पहाड़ों के ऊपर है गर्मी की वजह से हो सकता है बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघले, तो वो भी बहुत ज़्यादा पिघलना बर्फ़ का भी क्लाइमेट चेंज लाएगा। फिर चौथी रीज़न इसकी रीज़न क्या है, समंदरी तूफ़ान। हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि साउथ में सी है, तो अरेबियन सी के अंदर अगर कोई तूफ़ान आता है तो वो भी कोस्टल एरियाज़ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो मेन रीज़न तो ये होगी हैं नेचुरल रीज़न्स जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अब हम कुछ देखते हैं ऐसी रीज़न्स जो कि इंसानों की वजह से हो रही हैं, इंसानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही हैं। तो पहली रीज़न इसमें इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से कौन सी हो रही हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन, जंगलात मुसलसल काटे जा रहे हैं। फिर बिल्डिंग ऐसी जगहों पे बनाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल जिन एरियाज़ में फ्लड्स आते रहते हैं। इसके अलावा एक और अहम वजह, डैम्स के अंदर पानी की कैपेसिटी कम है, उनकी सफाई नहीं की जाती, या उनको अगर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोई काम नहीं किया जाता। फिर फेडरल जो फ्लड मैनेजमेंट कमीशन है, तो उसके भी कुछ अगर वो बर वक्त इक़दामात ना करें तो ये तमाम रीज़न्स बनती हैं फ्लड्स की। कराची और लाहौर की क्लाइमेट में कैसे डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस इनके टेम्परेचर की वजह से, बारिश की मिकदार की वजह से होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ क्लाइमेट जो है हॉट डेज़र्ट क्लाइमेट है, क्योंकि कराची जैसे पहले बिल्कुल शुरू में स्लाइड में दिखाया गया है, अगर आप नोट करें तो ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसमें सारा साल एक जैसा मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। लेकिन लाहौर के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन आती है, यानी विंटर बहुत ठंडे होते हैं और समर गर्म होते हैं। तो मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पे, रेनफॉल दोनों के अंदर है जो कि मानसून सीज़न में होती है जुलाई से सितंबर तक। तो दोनों में अगर देखा जाए सिमिलरिटी क्या है, रेनफॉल होती है मानसून रेनफॉल जुलाई टू सितंबर, लेकिन वेरिएशन क्या है, कराची का टेम्परेचर सारा साल एक जैसा रहता है, तकरीबन एक जैसा रहता है।
और लाहौर का टेम्परेचर सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म। अरेबियन सी से जो मानसून चल रही है, मानसून क्या है, अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है सीज़न ऑफ विंड्स। तो ये विंड्स के बारे में बताता है, विंड्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। गर्मियों में ये डायरेक्शन विंड्स की साउथ टू ईस्ट होती है। मानसून ऐसी विंड्स हैं जो डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, रिवर्स करती रहती हैं। गर्मियों में ये डायरेक्शन साउथ से ईस्ट की तरफ होती है और सर्दियों में ये डायरेक्शन नॉर्थ टू वेस्ट होती है। तो ये डायरेक्शन आपने कैसे देखनी है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से। जो फर्स्ट डायग्राम में देखें आप, तो विंड्स की डायरेक्शन ऊपर से साउथ से ईस्ट की तरफ है, तो आप बोलेंगे साउथ ईस्टर्न विंड्स होती हैं। और विंटर में कैसी होती हैं, क्योंकि नार्दर्न एरिया से आती हैं तो नॉर्थ से वेस्ट की जानिब होती हैं। तो ये मानसून विंड्स ऐसी हैं जो बारिशें लाती हैं, और ये बारिशें गर्मियों में जुलाई से सितंबर तक होती हैं, और सर्दियों में भी ये बारिशें लाने का सबब बनती हैं। तो सर्दियों में इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। मानसून विंड्स ही ऐसी हैं बस जिनकी डायरेक्शन चेंज होती है, रिवर्स होती रहती है। और ये मानसून विंड्स पाकिस्तान को पानी भी मुहैया करती हैं, फसलों की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से बहुत सी तबाहकारियाँ भी आती हैं। साथ ही एक छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मानसून विंड्स। तो डियर व्यूअर्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।